जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज जो 3.2 है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम आज अपने जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि कंसीडर द सेट P इज एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। मीन्स का जो P सेट है ये ऐसा सेट है इसके जो सारे के सारे एलिमेंट है वो हमारे पास प्राइम है। और प्राइम नंबरों के बारे में कहा गया कि ये ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 20। मीन्स के 0 शामिल नहीं है लेकिन 20 शामिल है प्राइम नंबरों के लिए। देन लिखा हुआ है Q इज एक्स सच डेट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ द 210। मीन्स के जो हमारे पास एक क्यू है, क्यू में जो जितने भी एलिमेंट है बस सारे के सारे हमें 210 के डिवाइजर लेने हैं। तो यहाँ भी लिमिट बता दी गई है कि हमारे पास जितने भी नंबर है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू द 20। मीन के 0 शामिल नहीं करना और आपने 20 शामिल करना है इस लिमिट में। मीन 0 से लेकर 20 के दरमियान आपने वो सारे नंबर ढूंढने हैं जो 210 के डिवाइजर हैं और उसको आपने क्यू सेट में लिखना है। तो ये तो इनकी टेबुलर फॉर्म होगी। और फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है P इंटरसेक्शन Q, मींस आपने P और Q का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आप इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे मेंशन करके सॉल्यूशंस। तो अब मुझे P और Q जो कि मेरे पास यहाँ पे सेट बिल्डर की फॉर्म में है, तो सबसे पहले हमने इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लिखो P इज इक्वल टू और ब्रैकेट लगाओ। तो हमारे पास देखें P में क्या है, P में कहा गया सारे प्राइम नंबर है और ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 20। मीन से 0 से लेके 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपने हमें बताना है कि कौन कौन से हैं, लेकिन 0 शामिल नहीं करना और 20 शामिल कर लेना है अगर ये प्राइम हुआ तो देखिएगा 0 के बाद जो हमारे पास सबसे पहले जो प्राइम नंबर है वो 2 है, 2 के बाद आता है 3 के बाद आता है 5 और 5 के बाद आता है 7। अब देखें ये नंबर जो मैं फिल कर रहा हूँ एज ए प्राइम नंबर। तो पहले आप ये देख लें प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर के बारे में पहले भी आपको बताया कि प्राइम नंबर बेसिकली ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर कहते हैं जिसके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर हों। मीन्स के ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर हों उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब 2 डिवाइजर से क्या मुराद है वो देख लीजिएगा। 2 डिवाइजरों से मुराद एक डिवाइजर इसका 1 हो, दूसरा इसका जो डिवाइजर वो इटसेल्फ हो। इटसेल्फ से मुराद क्या है कि वो नंबर खुद अपने आप को डिवाइड करता हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने 2 लिया तो 2 को सिवाय 1 के और सिवाय इटसेल्फ मीन 2 के 2 को और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता। तो लिहाजा ये हमारे पास है प्राइम नंबर हुआ। इसी तरह 3 देख लें, 3 को 1 डिवाइड करेगा, यहाँ 3 डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई डिवाइड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास 5 है तो 5 को 1 डिवाइड करेगा और इसके अलावा 5 खुद डिवाइड करेगा। नेक्स्ट 7 है, 7 को भी 1 डिवाइड करेगा, इसके अलावा ये खुद को खुद ही डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई और डिवाइडर नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास आगे ना तो 8 प्राइम है ना ही 9 प्राइम है, क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड होता है, 9 1 से भी डिवाइड होता है, 9 9 से भी डिवाइड होता है। तो 9 के 3 डिवाइडर हो गए तो लिहाजा हमने 9 नहीं लेना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर बनता है वो बनता है 11, 11 के बाद हमारे पास बनता है 13, 13 के बाद हमारे पास बनता है 17 और 17 के बाद हमारे पास बनता है 19। तो लिहाजा ये मेरे पास जो सेट P है इसकी टेबुलर फॉर्म आ चुकी हुई है और इसमें सारे के सारे वो प्राइम नंबर हैं जो 20 से लेस देन है। नेक्स्ट हम Q सेट लिखते हैं और इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो Q के बारे में कहा गया सारे के सारे आपने डिवाइजर लेना जो हमारे पास 210 के डिवाइजर हो और शर्त ये है कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 20 हो। मीन्स के लिमिट वही है कि 0 और 20 के बिटवीन हो। तो यहाँ देखें हमारे पास जिन नंबरों को मुझे चेक करना है वो 0 से लेकर 20 तक है। उनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 0 तो हमें लेना नहीं, तो हमने सबसे पहले 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है एंड सो ऑन 20 तक सारे नंबर लेने हैं। अब देखते हैं कौन कौन से नंबर 210 को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 210 को 1 डिवाइड करता है। तो जी बिल्कुल डिवाइड करता है, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे 210 ही आएगा। तो लिहाजा 1 इसका डिवाइजर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट आप इसको चेक करो 2 से। तो जैसे इसको मैं 210 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 105। मीन्स के 2 भी इसको डिवाइड करते हैं तो लिहाजा यहाँ पे हम 2 को भी फिल करेंगे। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3 को, क्या 3 इसको डिवाइड करता है देख लेते हैं। जैसे मैं इसको 3 पे डिवाइड करता हूँ तो 3 7 21 और 0, यस ये भी डिवाइड करते हैं तो 3 को ही फिल करो। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 4 से। तो 4 इसको डिवाइड नहीं करता क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट में आ जाता है। नेक्स्ट आप इसको चेक करो 5 से। तो 5 4 द 20 एंड 5 2 द 10, यस ये भी डिवाइड करता है। 5 के बाद चेक करते हैं 6 से। तो 6 से चेक करते हैं, 6 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 6 3 द 18। तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ 3 बचा 30 हो जाएगा और 6 5 द 30। तो लिहाजा ये भी इसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट हम इसको 7 से चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ 7 3 द 21 और 0, यस 7 भी डिवाइड इसको करता है। नेक्स्ट हम इसको चेक करते हैं, नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 8, लेकिन 8 इसको डिवाइड नहीं करता, आपके पास आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा। लिहाजा 9 भी इसको डिवाइड नहीं करता, आप चेक कर सकते हो। और 10 इसको डिवाइड करता है क्योंकि 10 2 द 20 और 10 1 द 10 21, यस 10 भी डिवाइड करता है। देन आप इसको 11 से चेक करो, 11 भी डिवाइड नहीं करेगा। 12 13 14 करेगा।
जब आप 14 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा तो 15 आएगा, लिहाजा 14 भी इसको डिवाइड करता है, यहाँ हम 14 को फिल कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 15, तो यस 15 भी इसको डिवाइड करता है, क्योंकि जब मैं इसको 15 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा 14, तो लिहाजा 15 भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसके बाद अगर देखें तो 16 भी इसको डिवाइड नहीं करता है, 18 भी नहीं करता, 19 भी, 20 मीन्स इसके अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता। तो लिहाजा फिर हम इस सेट को क्लोज कर देंगे कि ये मेरे पास इसकी टेबुलर फॉर्म है। तो अब हम P का और Q का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले P की वैल्यू यहाँ पे फिल करो, तो हमारे पास P की वैल्यू है 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। इंटरसेक्शन लगाओ और यहाँ पे आप Q की वैल्यू फिल करो, जो कि हमारे पास बन रही है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स के वो तमाम एलिमेंट्स लेने हैं जो कि हमारे पास एक जैसे हैं। अब कौन से एलिमेंट एक जैसे हैं देखते हैं जी। सबसे पहले 2, यस ये एक जैसा है क्योंकि ये दोनों में पाया जा रहा है। नेक्स्ट 3 दोनों में पाया जा रहा है, 5 दोनों में पाया जा रहा है, 7 दोनों में पाया जा रहा है। नेक्स्ट 11 नहीं है, 13 नहीं है, 17 नहीं है और 19 नहीं है। तो लिहाजा ये मेरे पास 4 एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, तो ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें लिखा हुआ P यूनियन Q। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और मुझे फाइंड आउट करना है P यूनियन Q। तो जो मैंने अपने पिछले फर्स्ट पार्ट में जब P और Q के टेबुलर फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट किया था, तो जो वैल्यू मैंने वहां पे यूज की थी वो सारी की सारी वैल्यू आप यहाँ पे लिख लें। सबसे पहले मैंने वहां पे P की जो वैल्यू निकाली थी वो थी मेरे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। नेक्स्ट मेरे पास Q की वैल्यू थी वहां पे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। अब इसको मैं यूज करता हूं अपने इस यूनियन में। तो सबसे पहले P की वैल्यू फिल करता हूं जो कि मेरे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, यूनियन का साइन लगाते हैं और Q का एलिमेंट रखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, मीन्स के वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं और तरतीब से लिखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, 1 के बाद दोनों में 2 है तो 1 टाइम, देन 3, 5 दोनों में है तो 1 टाइम 5 और नेक्स्ट मेरे पास बनता है 6, फिर 7 दोनों में तो 1 टाइम, 7 के बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है जी 10 के बाद आ रहा है 11 के बाद हमारे पास आ रहा है जी 13 जी, यहाँ पे है 13, 14 उधर से लेते हैं, 15 इधर से लेते हैं और 17 हम इधर से लेते हैं और देन हम लेते हैं 19 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह मेरे पास ये P और Q का यूनियन आ चुका हुआ है। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियंस एंड इंटरसेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स। मीन्स यहाँ जितने भी सेटों के पेयर्स दिए गए, जैसे फर्स्ट पार्ट में A और B दिया गया है, सेकंड पार्ट में N और Z दिया गया है जो कि नेचुरल और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड पार्ट में A और B दिया गया है। मीन्स हर पार्ट में पेयर्स दिए गए हैं। कहता है जो पेयर्स दिए गए हैं आप इन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करो और इन कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई करनी है, एक आपने यूनियन के हिसाब से अप्लाई करनी है और एक आपने इंटरसेक्शन के हिसाब से अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास A और B है, तो इस पे हम सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, फिर देन हम लगाएंगे इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, तो देन लिखो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अप्लाई कर रहे हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होता है पहले ये देख लें, और यूनियन से पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज कर लो मेरे पास एक नंबर 2 है और एक नंबर मेरे पास है 3 है और इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5। और उसी तरह अगर आप 3 को पहले लिख के 2 को बाद में लिख दो तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा 5। तो इस चीज को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स कि चाहे आप पहले को दूसरे में ऐड कर लो, चाहे आप उल्टा के इन दोनों को ऐड कर लो, आपके पास आंसर क्या रहेगा, हमेशा हमेशा सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं यूनियन, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके दरमियान यूनियन लगाना है। आप यहाँ 2 यूनियन 3 लिख लो या 3 यूनियन 2 लिख लो, आपके पास जो आंसर है वो सेम ही आएगा। इस चीज को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। मीन्स के लेट्स सपोज मेरे पास कह देता हूँ एक यहाँ पे सेट A है और यहाँ पे एक सेट B है, मुझे सबसे पहले A और B को यूनियन करना है, देन मुझे B और A को यूनियन करना है और आंसर दोनों का बिल्कुल सेम आना चाहिए, तब कहीं जाके ये जो प्रॉपर्टीज है ये वेरीफाई होंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सेट ऑलरेडी A और B है, तो लगता है A और B पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लगाते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन क्या है कि A यूनियन B करो या B यूनियन A करो, आंसर आपके पास सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी A यूनियन B।
ए में क्या है, ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन। बी में एलिमेंट कौन से हैं, 4 6 8 एंड 10। अब हम इनको यूनियन करते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या है, इकट्ठे करने तरतीब के साथ। कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है उसको वन टाइम लिखो। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, आगे आएगा जी 6, देन हमारे पास है जी 8 और देन मेरे पास आएगा 10। ये मैंने क्या किया, इन सारे एलिमेंटों को तरतीब के साथ इकट्ठा कर दिया और कोई भी एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। अब आप निकालो इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, बी यूनियन ए। अब इसको हम लिखते हैं। तो बी यूनियन ए में सबसे पहले हम बी को लिखेंगे। बी के हमारे पास एलिमेंट है 4 6 8 एंड 10। यूनियन ए के एलिमेंट लिखते हैं जो कि हमारे पास ये 1 2 3 4 एंड 5। चलिए जी, अब इनका हम यूनियन लेते हैं। तो तरतीब लगानी है, वही बात, पहले आएगा 1 2 फिर 3 4 दोनों में है तो 1 टाइम 5 देन 6 8 एंड 10। तो ये मेरे पास आ गया बी यूनियन ए। अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 8 10 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 10 सेम वैल्यू है। तो यहाँ आप सिंपल सा यहाँ लिख दें जी, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये प्रूव हो गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होल्ड करती है। अब हम इसी पार्ट को हमने यूनियन के हिसाब से तो चेक कर लिया, वो इंटरसेक्शन के हिसाब से चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पहले यूनियन लगाया था, अब आप यूनियन नहीं, अब आप इंटरसेक्शन यूज करो। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, इन दोनों को इक्वल साबित करना है। तो यहाँ पे लिखें जी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये मेरे पास इसकी लेफ्ट साइड है, ये मेरे पास इसकी राइट साइड है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड चेक करते हैं, उसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ लिखें ए इंटरसेक्शन बी। ए की हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5 और इंटरसेक्शन के बाद बी लिखते हैं। बी के एलिमेंट है 6 8 एंड 10। यहाँ अगेन लिखें ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि एक जैसे, कौन से जी, एक जैसे। अब कौन से एक जैसे एलिमेंट वो देखें, 1 दोनों में है, नहीं है, छोड़ दो। 2 दोनों में है, नहीं है, छोड़ दो। 3 दोनों में है, नहीं है, छोड़ दो। 4 दोनों में है, जी है, बिल्कुल, यहाँ पे 4 लिखो। देन 5 दोनों में है, नहीं है, छोड़ दो। अब यहाँ पे मेरे पास 8 और 10 है, वो ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है, तो लिहाजा जस्ट इंटरसेक्शन में मेरे पास एलिमेंट निकला है 4। तो लिहाजा इसकी लेफ्ट साइड का हमारे पास जो आंसर होगा वो जस्ट 4 होगा। अब हम इसकी राइट साइड देखते हैं। तो राइट साइड में लिखो आप यहाँ भी कि बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले आप बी के एलिमेंट फिल करो जो कि हमारे पास ये 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन लगाओ, देन आप ए के एलिमेंट फिल करो जो कि हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। इनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं, मीन्स कॉमन एलिमेंट उठाते हैं। यहाँ पे देखें 4 दोनों में है, जी है, उठा लो। 6 भी नहीं है उधर, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो जस्ट मेरे पास राइट साइड भी निकली है 4। अगर देखें लेफ्ट साइड का भी आंसर 4 है, राइट साइड का आंसर 4 है, तो आप फिर यहाँ पे एक बड़ा सा लिखो, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन वो वेरीफाई करती है इस पेयर्स में। नेक्स्ट हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास एक नेचुरल नंबर है और एक हमारे पास इंटीजर्स है। इन दो पेयर्स पे अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखो और हम सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन को वेरीफाई करते हैं। तो उसी तरह आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि एन यूनियन इंटीजर इज इक्वल टू, या आप कह सकते हैं जी यूनियन एन, मीन्स कि एन यूनियन जी और जी यूनियन एन दोनों आपके पास कोल आने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे एन यूनियन जी। अब एन हमारे पास नेचुरल नंबर है जिसमें एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देन यूनियन लगाओ और आगे इंटीजर लिखो। इंटीजर में एलिमेंट कौन से होते हैं, उनमें सेंटर में 0 होता है, यहाँ मेरे पास होता है +1 +2 एंड सो ऑन, और इस तरफ हमारे पास होते हैं -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास n और ये मेरे पास z। अब मुझे इनका यूनियन लेना है, मीन का मुझे तरतीब लगानी है। अब तरतीब में सबसे पहले अगर देखें तो -1 -2 सो ऑन सारे एलिमेंट है, और ये सारे के सारे एलिमेंट इस तरफ जितने भी एलिमेंट है उससे ये क्या है, छोटे। मीन्स के ये एलिमेंट सारे के सारे क्या है, छोटे। ये एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, इधर छोटे होते जा रहे हैं, तो ये छोटे एलिमेंट्स हैं। तो हमने सबसे पहले यूनियन में छोटे नंबरों से लिखना स्टार्ट करते होते हैं। तो यहाँ पे छोटे एलिमेंट्स है ही नहीं। अगर यहाँ पे छोटे एलिमेंट्स नहीं है तो आप सबसे पहले ये छोटे एलिमेंट्स हैं तरतीब को देखते हुए वो सबसे पहले हम एज इट इज लिखेंगे। तो सबसे पहले आप सो ऑन करें कि यहाँ जितने भी एलिमेंट है ये मजीद छोटे होते जा रहे हैं, तो उनको हमने एज इट इज लिखा। -2 को भी एज इट इज लिखा, -1 को भी एज इट इज लिखा,
और नेक्स्ट 0 उसको भी एज इट इज लिखा। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 1, 1 इधर भी है और 1 इधर भी है, तो लिहाजा 1 1 टाइम लिखेंगे। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर एज इट इज लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 है तो कंफर्म है यहाँ भी आगे 3 है, क्योंकि ये भी सो ऑन चलते जा रहे हैं, तो इधर 3 है, इधर 3, तो यहाँ भी 3 एज इट इज, तो कंफर्म है यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो 4 लगा के आगे इसको भी एज इट इज लिख देना है। तो इस तरह मेरे पास n यूनियन जो z है उसकी ये वैल्यू आ गई है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो आंसर जो आया है ये सारे का सारा हमारे पास z की वैल्यू है, मीन्स के सारे के सारे इंटीजर्स हैं। देखें अभी इंटीजर्स के बारे में आपको क्या बताया था कि इंटीजर्स में क्या होता है कि दरमियान में 0, इस तरफ सारी वैल्यू पॉजिटिव, इस तरफ सारी वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ भी यही है कि देखें तो यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव का साइन लगाओ या ना लगाओ इसके सेम मीनिंग है, और इधर सारे के सारे क्या है नेगेटिव। तो आप इस तरह ये भी लिख सकते हैं कि n यूनियन z लेने से जो आपके पास आंसर आएगा वो z ही आएगा। तो ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से आप शुरू कर लो इसकी राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिखते हैं अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास है जी z यूनियन n। तो सबसे पहले हम z को फिल करते हैं कि z में क्या है, तो हमें पता है z में पहले नेगेटिव एलिमेंट जिसको हमने सो ऑन किया, -2 -1 0, और यहाँ पे हमने +1 +2 और यहाँ पे इसको सो ऑन कर दिया, और यूनियन लगा के अब हम नेचुरल नंबर लिखते हैं। नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 2 3 एंड इसको भी इस तरह लिख के हमने सो ऑन कर दिया। तो ये मेरे पास इंटीजर्स और ये मेरे पास नेचुरल नंबर। अब हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं। तो यूनियन में सबसे पहले छोटे नंबर एज इट इज आएंगे, तो ये मेरे पास छोटे नंबर हैं, इस तरफ बड़े हैं इस तरफ छोटे हैं। तो छोटे नंबर इधर तो हैं लेकिन इधर नहीं है, लेकिन हम तो यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन में ये नंबर आएंगे। तो लिखेंगे सो ऑन -2 -1 0। अब 1 इधर भी है 1 इधर है तो 1 1 टाइम लिखेंगे, 2 इधर भी है इधर भी है 2 1 टाइम लिखेंगे, 3 इधर है 3 इधर भी है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे इस 3 को भी 1 टाइम लिखेंगे। आगे आप इसको सो ऑन करके बात अपनी कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ z यूनियन n लेने से आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है ये तो बेसिकली हमारे पास इंटीजर्स हैं जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड का भी आंसर z है, राइट साइड का भी आंसर z है। तो आप यहाँ पे लिख दो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स कि इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूनियंस में होल्ड करती है। ये चीज़ हमारे पास वेरीफाई हो चुकी हुई है। देन हम इसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अब इंटरसेक्शन के हिसाब से चेक करते हैं। तो फिर अगेन आप यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद लिखें अब हम इसको चेक कर रहे हैं इंटरसेक्शन के हिसाब से। अगर इंटरसेक्शन के हिसाब से चेक करना है मीन्स का मुझे ये साबित करना है n इंटरसेक्शन z बराबर आना चाहिए z इंटरसेक्शन n के। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी n इंटरसेक्शन z। n हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3 सो ऑन कर देते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं, z लिखते हैं। z में हमारे पास सबसे पहले नेगेटिव नंबर आते हैं जो कि है सो ऑन करके -2 -1 सेंटर में 0, और इस तरफ हमारे पास आती हैं पॉजिटिव नंबर्स जिसको भी हमने यहाँ पे सो ऑन करके छोड़ दिया। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स के इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। कॉमन मीन्स के जो एक जैसे हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 का है यहाँ पे, इसका मतलब 1 कॉमन है। देन 2 इधर पे 2 है, 2 यहाँ पे 3 है तो कंफर्म है यहाँ भी 3 है क्योंकि ये सो ऑन है तो 3 भी है। अगर यहाँ पे 4 है तो कंफर्म है इधर भी 4 है, तो 4 है तो इसको हम सो ऑन कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ है इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर आप देखो ये जो मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 सो ऑन, ये तो नेचुरल नंबर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें जरा, ये तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब जब मैं n का और z का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास आ रहा है नेचुरल नंबर। तो ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं यहाँ पे कि राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है z इंटरसेक्शन n। अब z की वैल्यू फिल करते हैं जिसमें सबसे पहले हम सो ऑन करके -2 -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन करेंगे, इंटरसेक्शन लगा के फिर हम नेचुरल नंबर के सेट लिखेंगे जो कि 1 से स्टार्ट होके जो सो ऑन रहता है। अब मुझे z में और n में इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स एक जैसे एलिमेंट उठाने हैं। सबसे पहले ये नेगेटिव नंबर है, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं है तो लिहाजा ये जो सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर है ये वैसे के वैसे ही स्किप हो जाएंगे, सिर्फ ये वाले नंबर रहेंगे क्योंकि 1 इधर है 1 इधर भी है तो यहाँ लिखे 1, 2 इधर भी है इधर भी है इधर भी लिखें, 3 इधर भी है इधर भी है तो लिहाजा इधर भी लिखें, तो सो ऑन। इस तरह मेरे पास इसका आंसर आ गया। अगर आप देखें कि ये पूरे का पूरा जो सेट है हमारे पास ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ हम लिखें n। तो इससे ये जाहिर हुआ कि लेफ्ट साइड भी हमारे पास n आंसर दे रही है, राइट साइड में मेरे पास n आंसर दे रही है। तो आप क्या करें एंड पे जाके लिखें हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
मीन्स कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन वो वेरीफाई हो चुकी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमारे पास जो पेयर्स हैं सेट्स के, वो एक ए सेट है और एक बी सेट है। तो ए सेट के बारे में कहा गया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर, मीन्स कि एक्स में जितने भी सेट आ रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं। और देन कहा गया इसकी जो रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू द जीरो, मीन जीरो से लेके ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी तक है। और बी के बारे में कहा गया ये सारे का सारा क्या है, रियल नंबर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये रियल नंबर्स मीन के रियल सेट है क्या। रियल सेट बेसिकली ये कि ये हम एक मैं नंबर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ जिसके सेंटर में हमारे पास ये जीरो है, जिसके इस तरफ हम माइनस इन्फिनिटी आ रहा है और इस तरफ हमारे पास है प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। ये मेरे पास एक रियल सेट है या रियल नंबर लाइन कह लें। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास देखें तो इसको अगर मैं रियल कह रहा हूँ तो रियल पूरे का पूरा किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, बी से। इसका मतलब मेरे पास ये बी सेट है। अगर ग्राफिकली तौर पे अगर समझाऊँ तो ये मेरे पास पूरे का पूरा बी सेट है जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। अब आते हैं ए की तरफ। ए के बारे में क्या कहा है कि ए के बारे में कह रहा है कि ये भी सारे का सारा रियल है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जीरो से लेके ऑनवर्ड है। तो देखा जाए तो ये मेरे पास जीरो है और जीरो से ऑनवर्ड मेरे पास इस तरफ प्लस इन्फिनिटी है। तो देखा जाए तो फिर ए सेट में हमारे पास यहाँ से लेके इतने सिर्फ एलिमेंट आ रहे हैं ए सेट में। तो ये मेरे पास है ए सेट है, यहाँ लिख लें कि ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास है बी सेट है। तो इस तरह इन दो सेटों की मैंने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बता दी। अब इनका क्या कह रहा है कि एक मरतबा इस पर यूनियन लगाओ और एक मरतबा इंटरसेक्शन लगा के इनको वेरीफाई करो। तो आपने ये बात एक हमेशा याद रखनी है, अगर आपने इन दो सेटों का यूनियन ले रहे हो, मीन्स कि अगर आप इन दो सेटों का यूनियन ले रहे हो, मैं यहाँ लिखता हूँ तो यूनियन ले रहे हैं, तो आपके पास जो आंसर है वो हमेशा बड़ा सेट आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए बड़ा सेट कौन सा है, बी। तो डेफिनेटली जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा बी आएगा इस सेट में। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, यहाँ पे लिखते हैं कि अगर आप यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो आपके पास आंसर हमेशा छोटा सेट आएगा। तो छोटा सेट कौन सा है, ए। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए। तो इस तरह आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो कि यूनियन में हमारे पास जो आंसर है वो बी आएगा, इंटरसेक्शन में हमारे पास जो आंसर है वो ए आएगा। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखो और सबसे पहले इसको चेक करते हैं यूनियन के रिस्पेक्ट। तो यहाँ लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ए और बी हमारे पास दो सेट है, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी बराबर आना चाहिए बी यूनियन ए के। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो यहाँ लिखें जी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। तो ए में क्या आ रहा है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू रियल एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मीन ए में जो नंबर्स आ रहे हैं वो जीरो और जीरो से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी की तरफ जो नंबर है वो आ रहे हैं। देन आप बी लिखो, और बी में क्या है, और आर मीन्स के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में क्या तरतीब लगाते हैं। अगर मैं इन दोनों नंबरों की तरतीब लगाऊं और इनको इकट्ठा करूं, तरतीब लगाने से क्या होगा कि ये सेट सारे का सारा सेट इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये सेट इसी सेट का तो हिस्सा है। ये जो सेट है इसी सेट का हिस्सा, तो ये सारे का सारा इसके अंदर मर्ज होके तो यूनियन करने से मेरे पास ये वाला आंसर आएगा। मीन्स के यूनियन करने से मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रेटर सेट। तो ग्रेटर सेट मेरे पास यहाँ पे बी है। तो मेरे आपने डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर जो लिखना है वो लिखना है बी, और बी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को। तो इसलिए आपने पहले यहाँ पे आर मेंशन करना है। मीन्स के ए यूनियन बी लेने से जो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आर आ रहा है। नेक्स्ट आप इसी की राइट हैंड साइड लिखें। तो यहाँ पे लिखें आप राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बी यूनियन ए। बी मेरे पास आर है, ए मेरे पास है जी एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू द जीरो। अब क्या, अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है, पहले आपने लेफ्ट साइड में आपने क्या किया था, इसको आपने फर्स्ट साइड कंसीडर किया था, इसको सेकंड साइड कंसीडर करके इसका यूनियन लिया था। अब क्या हुआ, अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब आप इसको फर्स्ट सेट कंसीडर करो और इसको सेकंड सेट कंसीडर करके अब इसका यूनियन लो। तो यूनियन से क्या आएगा, हमने तरतीब लगानी है। तरतीब लगाने से हमने जो आंसर आएगा वो लिखना है। जैसे मैं इन दोनों की तरतीब लगाता हूँ, इन दोनों को इकट्ठा करता हूँ, तो ये छोटा सेट है इसके अंदर मर्ज होगा और दोबारा फिर से मेरे पास बी सेट ही आएगा। और बी सेट क्या है, और। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना आंसर लिखें कि जब मैं बी यूनियन ए लेता हूँ तब भी मेरे पास आंसर आर आता है। तो देखें इस तरह मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आ रहा है, राइट हैंड साइड का भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखें हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी हुई है। अब मुझे थर्ड पार्ट को प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए आप क्या करो, जस्ट इस बी ए पार्ट को आप बना दो कि ये मेरे पास अब बी पार्ट है। तो यूनियन की जगह हम यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास जी एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू द
0 एंड इंटरसेक्शन बी सेट मेरे पास क्या है और, तो यहाँ पे आप और लगा लो। तो मैंने अभी आपको बताया था इसके इंट्रोडक्शन में कि जब आपने ए और बी का इंटरसेक्शन लेना तो तब आपने ए लिखना है। ए क्या है? ए हमारे पास इसका स्मॉलेस्ट सेट है। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, या आप इस तरह देख लें कि मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना मीन कि मुझे इन दोनों का कॉमन पोर्शन लेना है। तो अगर देखिए ये मेरे पास बी सेट है, ये मेरे पास ए सेट है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो देखिए तो हमारे पास कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारे पास डेफिनेटली यहाँ 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी इधर भी है, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी इधर भी है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि इसका जो कॉमन पोर्शन है वो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी है, और 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। तो हमारे पास जिसका आंसर आएगा वो ए आएगा। तो आपने ए नहीं लिखना, ए की क्या वैल्यू है हमारे पास? ए की हमारे पास वैल्यू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने ये लिखना है, ए नहीं लिखना, ए की जो वैल्यू बनती है वो आपने लिखनी है। तो इस तरह मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का ये सिंपल सा आंसर आ गया। अब आपने इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो यहाँ लिखिए ये राइट हैंड साइड, वो हमारे पास बन रही है बी इंटरसेक्शन ए। तो बी में हमारे पास आ रहा है पूरे का पूरा रियल सेट, वो लिखो, इंटरसेक्शन ए लिखो जो कि हमारे पास बिलोंग टू रियल एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे फिर वही बात है, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। तो देखा जाए तो पहला सेट इसको कंसीडर करके हमारे पास इसमें और इसमें कॉमन क्या है, वही बात इन दोनों में देखा जाए कॉमन हमारे पास 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी इधर और 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी ये, मीन के 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी कॉमन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है ए सेट को, और ए सेट की वैल्यू क्या है? वो ये। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास आ रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू द 0। मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर दोनों के दोनों हमारे पास आंसर सेम है। तो यहाँ पे आप लिखो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी यहाँ पे वेरीफाई करती है।